ज्यादातर बच्चे जो हैं, हम लोगों की जो वैकेंसी है अब मारुति सुजुकी हरियाणा में है, टाटा मोटर्स की बड़ी जो कंपनियां हैं वो यूपी के बाहर हैं, यूपी में नहीं लग पाई हैं कंपनियां। ऐतिहासिक रूप से हमारा दुर्भाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश में कल कारखाने उद्योग जो है नहीं लग पाए, उद्योग जो है बाहर लगे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आपको अगर उद्योग में नौकरी लेनी है तो आपको उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण की गति बढ़े, तेज हो। दूसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दूसरा कारण और तीसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि साहब हम कहना चाहता ना, हमने उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं बताइए हम जानना चाहेंगे क्या कारण है, किस कारण से हमारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो कहे कि बोलने का ढंग नहीं है। पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, लेकिन आपको, इसको हम लोग सॉफ्ट स्किल कहते हैं, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने आना चाहिए। आज की दुनिया में सॉफ्ट स्किल का, थोड़ा अंग्रेजी बोलने का, थोड़ा बातचीत करने का, मैं तो देख रहा हूं बल्कि बच्चियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं। बच्चों में ऐसे, बाकी ऐसे वो मुंह तान के घूमेंगे, मोटरसाइकिल दिन भर में 5 लीटर पेट्रोल फूंक डालेंगे माँ बाप से झगड़ा करेंगे दिन भर पेट्रोल भरावे खातिर, लेकिन जब केहू के इंटरव्यू में सामने खड़ा हुई है तो दब जाते हैं। तो बताए लोग कि बोल नहीं पा रहे हैं बच्चे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वो क्या पढ़ाई किए हैं यही नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ पढ़े हैं, कहाँ कितना पढ़े हैं। पढ़ ले भैया तब बताइए ना। तो देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश की पूरी जनरेशन बिगाड़ करके रख दिया है। जो पूर्व की सरकारें आई, नकल की एक ऐसी परंपरा उन्होंने शुरू किया, सेल्फ सेंटर करके नकल और परीक्षाओं में गड़बड़ी की ऐसी एक श्रृंखला किए। उसका परिणाम आज है कि बच्चे जो है अपना जबान नहीं खोल पा रहे हैं, बच्चे अपनी सर्टिफिकेट क्या है उनके पास उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं 10 पास हूं, 12 पास हूं, किस ITI से, किस पॉलिटेक्निक से, किस इंटरमीडिएट कॉलेज से, किस ग्रेजुएशन कॉलेज से, किस डिग्री कॉलेज से हमने क्या क्या विषय की पढ़ाई की, इसका तो मुझे प्रत्यक्ष भी नॉलेज है। कई बच्चों से हम वही गुजरात वाली कहानी पूछते थे कि भैया कहाँ पढ़ ले, हवा बता ही ना पावे भाई कि कहाँ पढ़ ले। BA में कौन कौन विषय रहे यो उनके ना मालूम है। अब विषय कभी पढ़ ले होके, परीक्षा दे ले होके तब तो मालूम रही। कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट ले लिए हैं, कहीं से बिना पढ़े हुए उनको मिल गया है। ये एक विषचक्र है, आज के जमाने में अब नहीं चलेगा। जिस भी सरकार ने शुरुआत की, मैं तो कहता हूं कि यूपी को 50 साल नहीं सैकड़ों साल पीछे ले जाने का काम उन लोगों ने किया है। देखिए, मैं पहले भी बार ये बात, कुछ लोग साक्षी होंगे हमारे ऐसी बातों का, हम कहते थे कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है कि कोई जवाब नहीं। हम सड़क और पुल पुलिया तो बड़े आसानी से बनवा सकते हैं, थोड़ा हम ध्यान दे देंगे। अभी हम मोहम्मदाबाद में रुके थे, वहां तहसील पे रुधिर वहां थे, प्रधान जी हमारे गांव के, रोक लिए वकील साहब लोग और कहे कि भाई साहब एक हम लोगों के लिए कोठरी बनवा दीजिए। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हम देखे कुछ बालू कितनी गिरा है, तो हमने कोठरी के बनने का तो इंतजाम लगता है हो गया है। तो बोले कि हाँ नीचे का हो गया है, ऊपर आप बनवा दीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, हम अपनी निधि से 25 लाख दे देंगे, आपका बन जाएगा। तो वही मैंने कह दिया बनवा देंगे। लेकिन जिसको ये नहीं आता है, जिसको जबान खोलने नहीं आता है, जिसको अपनी सर्टिफिकेट का वर्णन करने नहीं आता है, जिसको अपने पढ़ाई का वर्णन करने नहीं आता, उसके लिए एक समय क्या कर सकते हैं भाई बताइए। कोई ऐसा इंजेक्शन है जिसको दे दें हम और उसको बोलना शुरू हो जाए और बताना शुरू हो जाए? तो 3 कारण हमारे यहीं बैठे हुए भाइयों ने बताया कि इन 3 कारणों से मंत्री जी 50% बच्चे, 50% बच्चे जो है वो लगता है हम लोग नहीं ले पाएंगे ऐसा। तो मैं चाहूंगा ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि मन लगा के पढ़ाई करिए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो मन लगा के करिए और ये मानिए कि वही आपकी संपत्ति है। देखिए बच्चों, अगर हमारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं होता, इसीलिए भी इंटर कॉलेज में हम पढ़ते थे, हमारे माँ बाप ने ईमानदारी से अगर नहीं पढ़ाया होता तो मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा होने लायक नहीं होता।